श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 10 वर्ष के लगभग थी। जैसा कि भागवत में स्पष्ट वर्णन मिलता है, गांव में रहने वाले बहुत से 10 वर्ष के बच्चे तो नंगे ही रहते हैं। उन्होंने काम वृत्ति और स्त्री पुरुष का संबंध का कुछ ज्ञान ही नहीं होता रहता है। लड़के लड़की एक साथ खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गुड्डे की शादी करते हैं, बारात ले जाते हैं और आपस में भोज भात भी करते हैं। गांव के बड़े बूढ़े लोग बच्चों का यह मनोरंजन देखकर खुश ही होते हैं, प्रसन्न ही होते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं आता है। ऐसे बच्चों को युवती स्त्रियां भी बड़े प्रेम से देखती है, आदर करती है, नहलाती है, खिलाती है। यह तो साधारण बच्चों की बात है। श्री कृष्ण जैसे असाधारण दिग्धि शक्ति संपन्न बालक, जिनके अनेक सद्गुण बाल्यकाल में ही प्रकट हो चुके थे, जिनकी संपत्ति चातुर्य और शक्ति से बड़ी बड़ी विपत्तियों से ब्रजवासियों ने त्राण पाया था, उनके प्रति वहां की स्त्रियों, बालिकाओं और बालकों का कितना आदर रहा होगा, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उनके सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर गांव की बालक बालिकाएं उनके साथ ही रहती थी। और श्री कृष्ण भी अपनी मौलिक प्रतिभा से राग, ताल आदि नए नए ढंग से उनका मनोरंजन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे। ऐसे ही मनोरंजनों में रास लीला भी एक थी, ऐसा समझना चाहिए। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उनकी दृष्टि में भी यह दोष की बात नहीं होनी चाहिए। वे उदारता और बुद्धिमानी के साथ भागवत में आए हुए काम, रति आदि शब्दों का ठीक वैसा ही अर्थ समझे जैसा कि उपनिषद और गीता में इन शब्दों का अर्थ होता है। वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम का ही नामांतर काम है और भगवान श्री कृष्ण का आत्मरमन अथवा उनकी दिव्य कीड़ा ही रति है। इसलिए स्थान स्थान पर उनके लिए विभु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति भगवान, योगेश्वर, आत्मा राम, मम मंथमत आदि शब्द आएंगे, जिससे किसी को कोई भ्रम न हो जाए। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थी, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। जब गोपियां श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनकर वन में जाने लगी थी, तब उनके सगे संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका था। रात में अपनी बालिकाओं को भला कौन बाहर जाने देता है? फिर भी वे चली गई और इससे घर वालों को किसी प्रकार की अप्रसन्नता नहीं हुई।
और ना तो उन्होंने श्री कृष्ण पर या गोपियों पर किसी प्रकार का लांछन ही लगाया। उनका श्री कृष्ण पर, गोपियों पर विश्वास था और उनके बचपन और खेलों से परिचित थे। उन्हें तो ऐसा मालूम हुआ मानो गोपियां हमारे पास ही हैं। इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक तो यह कि श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्री कृष्ण के पास गोपियों का रहना भी अपने ही पास रहना यह समझता था। यह तो मानवीय दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि श्री कृष्ण की योग माया ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, गोपों को वे घर में ही दिखती थी। किसी भी दृष्टि से रास लीला दूषित प्रसंग नहीं है। किसी भी दृष्टि से रास लीला दूषित प्रसंग नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषों के लिए तो यह संपूर्ण मनोमल को नष्ट करने वाला है। रास लीला के अंत में कहा गया है कि जो पुरुष श्रद्धा से भक्ति पूर्वक रास लीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का रोग काम बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है और उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है केवल सुनने मात्र से। भागवत में अनेक स्थान पर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवान की माया का वर्णन करता है वह माया से पार हो जाता है। जो भगवान के काम जय का वर्णन करता है वह काम पर विजय प्राप्त कर लेता है। राजा परीक्षित ने अपने प्रश्नों में जो शंकाएं की हैं उनका उत्तर प्रश्नों के अनुरूप ही अध्याय 29 के श्लोक 13 से 16 तक और अध्याय 33 के श्लोक 30 से 37 तक श्री सुखदेव जी ने दिया है। उस उत्तर से शंकाएं तो हट गई हैं, परंतु भगवान की दिव्य लीला का रहस्य नहीं खुलने पाया है। संभवतः उस रहस्य को गुप्त रखने के लिए ही 33वें अध्याय में रास लीला प्रसंग समाप्त कर दिया गया है। वस्तुतः इस लीला के गुप्त रहस्य की प्राकृत जगत में व्याख्या की भी नहीं जा सकती है, क्योंकि यह इस जगत की कीड़ा ही नहीं है। यह तो उस दिव्य आनंदमय रसमय राज की चमत्कारिमयी लीला है, जिसके सुनने से और दर्शन करने से परमहंस मुनिगण भी सदा उत्कंठित रहते हैं। कुछ लोग इस लीला प्रसंग को भागवत में छेपक मानते हैं। वे वास्तव में दुराग्रह करते हैं, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन कृतियों में भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार करके देखने से यह सर्वथा सुसंगत और निर्दोष प्रतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण कृपा करके ऐसी विमल बुद्धि दे जिससे हम लोग इसका कुछ रहस्य समझने में सामर्थ हो। भगवान की इस दिव्य
लीला के वर्णन का यही प्रयोजन है कि जीव गोपियों के उस अहेतुक प्रेम का, जो कि श्री कृष्ण को ही सुख पहुंचाने के लिए किया था, स्मरण करे, ध्यान करे, भजन करे और उसके द्वारा भगवान के रसमय दिव्य लीला लोक में भगवान के अंत तक अनंत प्रेम का अनुभव करे, अनंत प्रेम का अनुभव करे। हमें रासलीला का अध्ययन करते समय किसी प्रकार का भी शंका न करके इस भाव को जगाए रखना चाहिए, इस भाव को जगाए रखना चाहिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार